गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज के जो हमारा करंट अफेयर्स की क्लास है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि रिसेंटली जो महाराष्ट्र है उसकी जो दो सिटीज़ हैं उसका नाम चेंज कर दिया है। ठीक है, उनमें से एक है औरंगाबाद और दूसरी का नाम है उस्मानाबाद। ठीक है, तो इन सिटीज़ का नाम चेंज कर दिया। जो तो औरंगाबाद है उसका नाम चेंज करके रख दिया गया है संभाजी नगर, और जो आपका ये उस्मानाबाद है उसका नाम चेंज करके रख दिया गया है धाराशिव। ठीक है, तो ये जो आपकी न्यूज़ हैं ये नेशनल इम्पोर्टेंस से के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों न्यूज़ जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो उद्धव ठाकरे हैं ये वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, और इन्होंने अपनी जो सीट है, जो पोजीशन है, उससे इस्तीफ़ा दे दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो, ये तो है आपका औरंगाबाद। ये आप देख सकते हो सर्कल जहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ये औरंगाबाद सिटी है, और उसी के नीचे ये है उस्मानाबाद। ठीक है, औरंगाबाद नाम का सिटी का नाम चेंज करके उन्होंने कर दिया है संभाजी नगर, और ये जो उस्मानाबाद है इसका नाम चेंज करके उन्होंने कर दिया है धाराशिव। तो देखते हैं कि इनका जो नाम चेंज किया हुआ है उसके पीछे रीज़न क्या है। रीनेमिंग इज़ एन एफर्ट बाय द शिवसेना टू बर्निश इट्स हिंदुत्व क्रेडेंशियल। ठीक है, इस पे ना बार बार सवाल उठाया जाता था बीजेपी के द्वारा कि ये जो अपना जो इसका जो मेन मोटिव है, या फिर ये हिंदुत्व को पीछे छोड़ के ये उसको हिंदुत्व को प्रमोट नहीं कर रही है। ठीक है, और ये उसके इन्फ्लुएंस में है, एनसीपी या फिर कांग्रेस के इन्फ्लुएंस में है। ठीक है, जिस वजह से ये जो अपनी सिटीज़ हैं, जो इन्होंने लॉन्ग टर्म जो कमिटमेंट की हुई थी कि इस सिटी का नाम चेंज करना है, तो वो उस पर खरे नहीं उतर रहे हैं। ठीक है, तो बार बार इस पर सवाल उठाए जाते थे। उसके अलावा जो शिवसेना के रेबल थे जिनका नाम है एकनाथ शिंदे, उन्होंने भी बोला था कि क्वेश्चन किया था उद्धव ठाकरे के ऊपर कि जो शिवसेना की कमिटमेंट है हिंदुत्व को लेकर, और वो एंड एलेज दैट द पार्टी ऑफ बाला साहब ठाकरे इज़ ग्रेजुअली सरेंडरिंग टू इट्स कोर आइडियोलॉजी। ठीक है, जो उसकी कोर आइडियोलॉजी है जो कि हिंदुत्व बेस्ड है, वो धीरे धीरे उसको सरेंडर कर रही है ऑन द एट द बिहेस्ट ऑफ एनसीपी एंड कांग्रेस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि औरंगाबाद को ही स्पेसिफिकली क्यों चुना गया। देखो, जो औरंगाबाद सिटी थी ना उसको फाउंड किया जाता है 1610 में। किसके द्वारा? मलिक अंबर के द्वारा, जो कि क्या था, एक सिद्धि जनरल था। ये सिद्धि जनरली ये ना वहाँ से होते हैं आपके अफ्रीका वाली साइड से। ठीक है, तो ये सिद्धि जनरल था निज़ाम शाही डायनेस्टी का। ठीक है, तो होता क्या है कि ये जो होता है ना आपका मलिक अंबर, ये क्या करता है कि 1610 में ना यहाँ पे अटैक करता है जिसको अभी औरंगाबाद के नाम से हम जानते हैं। तो यहाँ पे अटैक करता है और इस जो ये जो सिटी होती है उसको फाउंड करता है। ठीक है, और ये उसका नाम रख देता है खड़की या फिर खिरकी। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि जब मलिक अंबर की डेथ हो जाती है ना, तो उसका बेटा होता है जिसका नाम होता है फतेह खान। मलिक अंबर की डेथ हो जाती है 1626 में, और जो उसका बेटा होता है फतेह खान, वो उस सिटी का खिड़की सिटी, या फिर जिसको आज हम अहमदनगर कहते हैं, सॉरी औरंगाबाद कहते हैं, उसका नाम वो चेंज करके अपने नाम पे रख देता है। ठीक है, उसका नाम वो चेंज करके वो रख देता है फतेहपुर। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले मलिक अंबर ने सिटी को फाउंड किया, उसने नाम रखा खिरकी। ठीक है, और फिर उसका बेटा आया, जब उसके फादर की डेथ हो गई, यानी कि मलिक अंबर की डेथ हो गई, तो फतेह खान ने उस सिटी का नाम चेंज करके रख दिया फतेहपुर। ठीक है, अपने नाम पे रख दिया। फिर 1653 में क्या होता है कि जो मुगल एम्परर होता है ना उस टाइम पे, औरंगज़ेब, वो प्लान करता है कि वो ना डेक्कन को इन्वेड करेगा। डेक्कन मतलब साउथ साइड पे इन्वेजन अपनी शुरू करेगा। और उसके बाद क्या होता है कि वो ये जो सिटी होती है ना औरंगाबाद, आज की जो औरंगाबाद सिटी है, उसको ये अपनी डेक्कन की कैपिटल बना लेता है। ठीक है, और यहीं पे ना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और होती है जिस वजह से ये जो औरंगाबाद है ना उसका सिग्निफिकेंस और ज़्यादा बढ़ जाता है। असल में ये जो था औरंगज़ेब था ना, इसका डेक्कन की तरफ अटैक करने का रीज़न था जो शिवाजी महाराज हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज। ठीक है, तो वो इनको इनके ऊपर अटैक करने आया था, और यहाँ पे आके क्या होता है कि वो ना संभाजी महाराज को कैप्चर कर लेता है और उन्हें टॉर्चर करके मरवा देता है। ठीक है, एक ब्रूटल फैशन में। ठीक है, और तो ये सब होता है 1689 में, और उसी के बाद ना ये जो सिटी होती है उसका नाम औरंगज़ेब के नाम के ऊपर औरंगाबाद रख दिया जाता है। ठीक है,
तो ये आपको हिस्ट्री समझ में आ गई कि औरंगाबाद का नाम औरंगाबाद कैसे पड़ा। ठीक है, सबसे पहले खिड़की था, फिर उसके बाद उसका नाम पड़ता है फतेहपुर, फिर पड़ता है औरंगाबाद, और अब जो उसका नाम है वो चेंज करके कर दिया गया है संभाजी महाराज पे, जो थे शिवाजी महाराज के बेटे। ठीक है, इनके नाम पे किया हुआ है संभाजी महाराज। ठीक है, ये शिवाजी महाराज के बेटे थे। तो अब देखते हैं कि शिवसेना का क्या कनेक्शन है औरंगाबाद के साथ। देखो 1980s से पहले ना, लेट 80s से पहले क्या हुआ करता था कि ये जो शिवसेना थी ना, इसका मेन जो वो था जहाँ पे ये जीतती थी, वो था रीजन मुंबई मुंबई और थाने वाला रीजन। ठीक है, बस ये वहीं पे जीता करती थी। उसके बाद 80s, लेट 80s में ये सोचती है कि हमें ना मुंबई और थाने से बाहर निकल के खुद के जो पाँव है ना, वो जो दूसरी सिटीज़ है वहाँ पे भी जमाने हैं। तो ये होता क्या है कि ये डिसाइड करते हैं कि ये औरंगाबाद में ना अपने पैर जमाना शुरू करेंगे। वहाँ पे उस टाइम पे 30% मुस्लिम पॉपुलेशन होती है। ठीक है, तो वो धीरे धीरे ना उसको पोलराइजेशन उसकी करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि 1988 में वहाँ पे क्रिमिनल राइट्स होते हैं और 25 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो जाती है। ठीक है, और उसी के साथ ये जो शिवसेना है वो इलेक्शन जीत जाती है औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के। ठीक है, 1988 में। तो अब आप कनेक्शन समझ रहे हो कि शिवसेना का कनेक्शन किस तरीके से आता है औरंगाबाद के साथ। तो मई 8 ऑफ 1988 में जो शिवसेना के सुप्रीमो होते हैं ना, बाला साहब ठाकरे, उस टाइम पे वो अनाउंस करते हैं कि ये जो सिटी है उसका नाम चेंज करके संभाजी नगर कर दिया जाएगा। किसके नाम के ऊपर? संभाजी महाराज के ऊपर। ठीक है, ये किसका बेटा था? शिवाजी महाराज का। ठीक है, छत्रपति शिवाजी का। तो 1995 में क्या होता है कि जो औरंगाबाद कॉरपोरेशन है ना, ये एक रेजोल्यूशन भी पास कर देती है कि ये जो आपकी सिटी है औरंगाबाद, इसका नाम चेंज करके संभाजी महाराज के नाम के ऊपर रख दिया जाएगा, संभाजी नगर के नाम से इसको जाना जाएगा। ठीक है, और वो क्या करती है कि वो एक नोटिफिकेशन इशू कर देती है और लोगों से सजेशन मांगती है और पूछती है कि किसी मतलब लोगों को इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है। उसके ऊपर क्या होता है कि ये जो नोटिफिकेशन होती है ये चैलेंज हो जाती है हाई कोर्ट में। ठीक है, उस टाइम पे जो अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कॉपरेटर होते हैं जिनका नाम होता है मुश्ताक अहमद, जो बिलोंग करते हैं कांग्रेस पार्टी से। ठीक है, वो क्या करते हैं कि वो हाई कोर्ट में अपील कर देते हैं कि ये जो सिटी का नाम चेंज हो रहा है ये गलत हो रहा है। ठीक है, तो उसके ऊपर जो उस टाइम पे हाई कोर्ट होता है ना, वो जो उनकी प्ली होती है उसको डिसमिस कर देता है इस बात पे कि अभी फ़िलहाल सिर्फ इसकी बात चल रही है, अभी ये इसके ऊपर कोई डिसीज़न नहीं लिया गया सरकार के द्वारा। ठीक है, जब सरकार के द्वारा इस पर कोई डिसीज़न लिया जाएगा तब हम देखेंगे। ठीक है, तो ये कह के जो आप उस टाइम पे हाई कोर्ट होते हैं वो डिसमिस कर देते हैं इस प्ली को। ठीक है, उसके बाद विद शिवसेना इन पावर बोथ बीजेपी एंड राज ठाकरे महाराष्ट्र। ठीक है, अब बीजेपी शिवसेना इसमें थी, पावर में थी, और बीजेपी और राज ठाकरे मिलके महाराष्ट्र में ये बना देते हैं, अपनी पार्टी बना लेते हैं। और पिछले 2 साल में इनको ना क्रिटिसाइज़ किया जाता है बार बार कि इन्होंने जो बाला साहब का जो प्रॉमिस था उसको निभा नहीं रहे हैं। ठीक है, और शिवसेना के जो MLAs MVAs हैं वो कांग्रेस और एनसीपी के साथ अलाई करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से वो क्या कर रहे हैं, ये जो सिटी है उसका नाम चेंज करके संभाजी महाराज के नाम के ऊपर नहीं रख रहे। ठीक है, संभाजी नगर उसका नाम चेंज नहीं कर रहे। तो मार्च 2020 में क्या होता है कि एक गेस्चर के तौर पे MVA जो गवर्नमेंट है वो क्लियर प्रपोजल देती है कि जो औरंगाबाद एयरपोर्ट है ना, उसका औरंगाबाद के अंदर जो एयरपोर्ट है उसका नाम चेंज करते छत्रपति शिवाजी संभाजी महाराज एयरपोर्ट कर दिया जाए। ठीक है, हाउएवर वो क्या करते हैं कि अब ना ये जो एयरपोर्ट्स होते हैं ना, ये आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। ठीक है, तो जो इसके ऊपर यस या नो का डिसीजन होता है वो सेंट्रल उसका होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। ठीक है, तो दिस हैज़ नॉट येट गॉट टू गो अहेड फ्रॉम सेंटर। ठीक है, अभी सेंटर ने इस पर कोई फैसला नहीं दिया है और बस इन्होंने एक प्रपोजल सेंड कर दिया है उस पर कि जो इसका नाम है औरंगाबाद एयरपोर्ट का जो नाम है वो चेंज करके छत्रपति संभाजी महाराज एयरपोर्ट कर दिया जाए। ठीक है, The Sena has been using Sambhajinagar instead of औरंगाबाद इन इट्स पॉलिटिकल रिटोरिक एंड पार्टी न्यूज़पेपर। ठीक है, इसका एक पार्टी न्यूज़पेपर है जिसका नाम है सामना। ठीक है, वो शुरू से ही ना जो शिवसेना है उसको औरंगाबाद को संभाजी नगर बुलाती रही है, जो इनका जो न्यूज़पेपर है ना सामना। बट द एक्चुअल चेंजिंग ऑफ द सिटीज़ नेम कुड नेवर बी डन। ठीक है, लेकिन जो सिटी का नाम था वो कभी चेंज नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये जो सारी स्टोरी थी ये आपको कनेक्शन बताने के लिए थी कि इसका क्या कनेक्शन है
सबसे पहले तो संभाजी के साथ औरंगाबाद का क्या कनेक्शन है और औरंगाबाद का कनेक्शन औरंगज़ेब के साथ किस तरीके से था, ठीक है, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब इसका कनेक्शन मैंने उसके बाद आपको क्लियर किया कि शिवसेना के साथ किस तरीके से है। अब देखते हैं कि धाराशिव का जो नाम है वो कैसे आया, उस्मानाबाद, ठीक है, मतलब उस्मानाबाद का नाम किस तरीके से आया धाराशिव का। उस्मानाबाद असल में नाम जो आता है ना, हैदराबाद का जो लास्ट रूलर था ना, मीर ओस्मान अली खान, ठीक है, ये वही रूलर है जब आज़ादी के बाद जो हमारे वल्लभ भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, वो इसके पास जाते हैं और मीर ओस्मान अली के पास, तो इसको बोलते हैं कि आप जो अपनी जो वो है टेरिटरी है वो हमारे साथ मिला लो, ठीक है, हैदराबाद वाली। तो वो मिलाने से मना कर देते हैं, फिर वो एक पुलिस एक्शन होता है जिस वजह से हैदराबाद भी इंडिया के कंट्रोल में आ जाता है, ठीक है, ये सब आपका मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। तो उसके बाद क्या होता है कि ये उसके नाम पे था, उस्मानाबाद जो था ना महाराष्ट्र में, उसके नाम पे था ये मीर उस्मान अली खान जो हैदराबाद का लास्ट रूलर था, ठीक है। तो धाराशिव के थोड़ी दूरी पे ही ना 6th सेंचुरी की केव्स मिलती हैं, ठीक है, जिनको जैन केव्स भी बोला जाता है और कुछ लोग उसको बुद्धिस्ट केव्स भी मानते हैं, ठीक है। धाराशिव केव्स आर सिचुएटेड 8 किलोमीटर अवे फ्रॉम उस्मानाबाद सिटी इन बालाघाट माउंटेन्स, ठीक है। तो जो बालाघाट माउंटेन्स हैं वहाँ पे ये केव्स पाई जाती हैं, ये टोटल 7 हैं केव्स, ठीक है। तो इनकी आगे मैं जाके आपको फोटो भी दिखाऊंगा कि किस तरीके की नज़र आती हैं। दीज केव्स वर ओरिजिनली बुद्धिस्ट, ठीक है, सबसे पहले ये बुद्धिस्ट थी, बुद्धिस्ट केव्स थी, बाद में लेटर दे कन्वर्टेड इनटू मॉन्यूमेंट्स एंड ऑफ जैन रिलीजन, ठीक है, जैन रिलीजन के जो मॉन्यूमेंट्स हैं उसमें बाद में इसको कन्वर्ट कर दिया गया। रिसेंटली इन 1996 विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक फ्यू पार्ट्स ऑफ केव हैव बीन रिपेयर्ड, ठीक है। तो रिसेंटली 1996 में इसके जो कुछ पार्ट्स हैं उनको रिपेयर भी किया गया है, किसकी हेल्प से, वर्ल्ड बैंक ने कुछ हेल्प भेजी होगी, मॉनेटरी हेल्प, जिसकी मदद से इसकी जो केव्स हैं उसको रिपेयर किया गया है। ये हैं वो केव्स धाराशिव वाली, ये देख सकते हो आप, ठीक है, ये वो केव्स हैं, ठीक है। तो आज की जो क्लास थी हमारी वो यहीं तक थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, जिसका लिंक आपको आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, और इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे। उसके अलावा हमारे जो वेरियस कोर्सेज़ हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज की क्लास यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।